भारत जैसे जैसे दुनिया डूब रही है वैसे वैसे भारत तरक्की कर रहा है, तो भारत में ही होगा। तो इसीलिए बाबा ने बोला, और आम बाकी रशिया यूएस वगैरह नहीं रहेंगे, तो इसीलिए बाबा ने बोला कि बृहस्पति की दशा बैठनी है। बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं, ये सृष्टि हमने ही खराब करी है, इसलिए बाबा हमारे कर्मों से ही इसको सुधार कर सुखधाम बना रहे हैं। इसीलिए जो श्री कृष्ण का उसमें दिखाया है कि वो सारथी के रूप में दिखाए हैं, कि वो मार्गदर्शन करने वाले हैं। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? जैसे चंद्रमा की कलाएं होती हैं, फिर वो कलाएं बदलते बदलते पूर्णमासी और फिर अमावस्या आती है, तो ऐसे ही हमारी भी जो कलाएं होती हैं, हम पहले 16 कला संपूर्ण होते हैं सतयुग में, और फिर धीरे धीरे कलयुग में आते हैं तो कोई भी कला नहीं बचती। ये सारी कलाएं जैसे बात करने की कला, ऐसे 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 करके डिफरेंट डिफरेंट 16 कलाएं हैं। शांति में रहने की कला, हम कभी इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? योग बल जमा करने का। योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। इसके लिए बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण, कि ये 16 कला संपूर्ण कब बनेंगे? जब हम दान देंगे। किस चीज का दान देना है? काम विकार जो गिराने वाला है, इसका दान दो, तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। दूसरा, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो, शरीर का भान छोड़। ये कितनी बड़ी भगवान ने नॉलेज दी। ये सारे के सारे जितने भी विकार है, दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ इसी वजह से हैं क्योंकि हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते, शरीर समझते हैं, तो अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, और उसकी वजह से दुनिया के सारे याद के विनाश भी इसीलिए होता है कि हम ये बोलते हैं भाई ये हमारी धरती है, ये हमारा गगन, ये हमारा पानी है। इवेंचुअली उससे वर्ल्ड वॉर होती है। तो बाबा ने बोला, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो, शरीर का भान छोड़ दो। फिर उसके बाद बाबा ने वरदान दिया, फुल स्टॉप द्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले महावीर भव। इस अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल देता नहीं है, लेकिन ड्रामा अनुसार उन्हें श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल स्वतः प्राप्त होता है। कि जैसे हम जो है रूहानी सेना है, जैसे मिलिट्री होती है, आर्मी होती है, जब कोई त्रासदी होती है तो उसमें मिलिट्री आर्मी को बुलाया जाता है, तो ऐसे ही हम लोग रूहानी सेना है। तो दुनिया का जो ये बेड़ा डूब रहा है, सुख शांति से सारे दूर हो रहे हैं, तो हम जैसे उनकी मदद कर रहे हैं, तो हम रूहानी सेना है। तो बाबा कहता तुम्हें कोई मेडल नहीं देता है, ये ड्रामा, ये नियति ऐसी है कि तुम्हें एक स्थिति रूपी, कि हमारी स्थिति एकदम फर्स्ट क्लास बन जाती है, वो हमें मेडल प्राप्त होता है। ये मेडल उन्हें ही प्राप्त होता है जो हर आत्मा का पाठ साक्षी होकर देखते हुए फुल स्टॉप की मात्रा सहज लगा देते हैं। कोई भी हमारे सामने आत्मा कैसा भी कार्य कर रही है, कैसा भी उसका स्वभाव है, कैसे भी उसके संस्कार है, हम उसको साक्षी होकर देखें, विटनेस करें कि ये आत्मा का भी अपना एक रोल है, ये आत्मा भी इस शरीर रूपी चोले में अपना पार्ट बजा रही है। जैसे रामायण अगर कोई स्टेज पे डिस्प्ले करते हैं तो किसी का रावण का पार्ट होता है, किसी का मंदोदरी का पार्ट होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो आत्मा वास्तव में रावण है, वो तो वो कपड़े पहन लेती है तो रावण का पार्ट करती है। ऐसे ही सारी आत्माएं फुल स्टॉप की मात्रा सहज लगा लेते हैं। अभी इसके बाद फुल स्टॉप की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसी आत्माओं का फाउंडेशन अनुभव के आधार पर होता है। फुल स्टॉप का मतलब है कि हमारे सामने कोई विचार ना चले। ऐसा नहीं है कि हम उसी के उधेड़ बुन में अपने सारा हमने दिन, हमारी नींद खराब हो गई, योग भी नहीं लग पा रहा, तो ऐसे टाइम अगर शरीर छूट गया तो क्या होगा? तो इसीलिए बाबा कहता है कि फुल स्टॉप की मात्रा सहज लगा लेते हैं। ऐसी आत्माओं का फाउंडेशन अनुभव के आधार पर होता है। ये कौन आत्मा कर पाएगी? जैसे योग लगाते हैं, योग में अगर हमें अनुभव होता है कि मैं आत्मा, जैसे हम बात करते हैं सूक्ष्म वतन में गई, मूल वतन में गई, परम धाम में गई, तो मुझे अगर अनुभव होता है इसका, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने बोलने सिर्फ बुद्धि का हो, मन का अनुभव हो, उनका फाउंडेशन अनुभव के आधार पर होता है। इसलिए कोई भी समस्या रूपी दीवार उन्हें रोक नहीं सकती। स्लोगन दिया, हर परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले उड़ता पंछी बनो। कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आए, ऐसा नहीं है कि हमारी बुद्धि उसमें अटक जाए, उसको पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त करो। जो हमारी मंजिल है, नरसिंह नारायण बनना, सतयुग में आने लायक बनना, शिव बाबा का मददगार बनना, वो मंजिल तक हम पहुंचे, उड़ता पंछी बने। उड़ता पंछी क्या होता है? उड़ता पंछी की बस अभी थोड़ा सा ही बात करेंगे इसके बारे में। उड़ता पंछी का मतलब होता है कि जो पंछी होता है, अगर उसके रास्ते में कोई पत्थर आता है तो वो पत्थर को हटाने नहीं लग जाता, सॉल्व नहीं करने लग जाता, वो उड़ जाता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है, हम उसको ही सॉल्व करने में लगे हुए हैं। कई कई बार परिस्थितियां समय के साथ भी चली जाती हैं, तो हमें ये धैर्य रखना चाहिए कि ये परिस्थिति आई है, ये समय के साथ चली जाएगी। तो ऐसे करके उड़ता पंछी उड़ जाए, वो पत्थर को हटाने नहीं लगे, उड़ जाए। चलिए, ये था स्लोगन। अब एक बाबा की एक अव्यक्तवाणी चलाते हैं, जिसके अंदर बाबा ये प्रैक्टिस करा रहे हैं कि फुल स्टॉप कैसे लगाओ। तो इसके अंदर जब बाबा बोलेंगे कि अब फुल स्टॉप लगाओ, तब हम अपने आप को देखें कि क्या हमारी बुद्धि फुल स्टॉप लग रही है, कि या हमारा अभी भी ध्यान इधर से उधर जा रहा है। चलिए, फिर उसके बाद आज का जो टॉपिक है, उस पे जो हमने बात करी, वो हम उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा बाप कहते हैं एक सेकंड में सभी अभी अभी विदेही बन सकते हो, बन सकते हैं। तो अभी विदेही बना अपनी देह से परे, सिर्फ आत्मा रूपी का भान हो, शरीर का कोई भी भान ना हो। शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर ऐसा है वैसा है, बिल्कुल वो भान खत्म हो जाए, वो है विदेही अवस्था। एक सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ।